अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर। तो ऑलरेडी हम लोग जो है सी एस एस 2025 की पेपर सोल्यूशंस के ऊपर कुछ लेक्चर्स कर चुके हैं, जिसके अंदर एसए की पेपर सोल्यूशन मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। आपके साथ मैं करंट अफेयर्स की सोल्यूशन शेयर कर चुका हूँ। उसके अलावा मैंने अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज के ऊपर डिफरेंट सब्जेक्ट्स की सोल्यूशन जो हैं वो शेयर किए हैं। बट फॉर इस्लामियात मेरी ये दो इंटेंशन नहीं थी इसके ऊपर वीडियो बनाने की, लेकिन आई गॉट अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट बिकॉज इस साल का पेपर थोड़ा सा नॉन ट्रेडिशनल था, थोड़ा सा मुश्किल था, थोड़ा सा समझने में डिफ़िकल्टी लोगों को पेश आई। तो स्टूडेंट्स वांटेड माय ओपिनियन ऑन दैट। तो इसी हवाले से फिर मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना दूं इसके ऊपर, क्योंकि ऑल्सो देयर वाज अ लॉट ऑफ रूमर्स गोइंग अराउंड के जो है इस दफ़ा का इस्लामियत का पेपर इज़ टेस्टमेंट टू द फैक्ट कि अब रोट लर्निंग नहीं चलेगी, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आए हैं और इस तरह की बातें। तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन जो आए थे दे रिक्वायर्ड मोर एनालिटिकल एंड हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव, बट दे वर फ्रॉम द सिलेबस। तो इस वीडियो के अंदर फर्स्ट विल एनालाइज द इस्लामियत सिलेबस, देन विल लुक एट द क्वेश्चंस एंड सी के वो किस तरह से रिलेट करते हैं इस्लामियत के सिलेबस के साथ, एंड देन विल लुक एट सम ऑफ द सॉल्यूशंस। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। ओके जी। सो सबसे पहले हम लोग इस्लामिक स्टडीज़ के सिलेबस को देख लेते हैं। तो इस्लामियात का सिलेबस जो है वो 7 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है। देयर इज़ इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, द स्टडी ऑफ सीरा, ह्यूमन राइट्स एंड स्टेटस ऑफ वुमेन, इस्लामिक सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इस्लाम एंड द वर्ल्ड, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस इन इस्लाम और इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ। अब इसके अंदर इस साल सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आए हैं वो एक्चुअली हमारे लास्ट सेक्शन से आए हैं, विच इज़ द इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ। वो हम लोग अभी देखेंगे कि किस तरह से। लेकिन इसके अंदर मैं आप लोगों को कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ, वो ये है कि for Islamiyat, you need to understand that just surface level study या फिर surface level analysis is not enough. You need to be able to understand the implications, the historical perspectives as well. और ये मैं बात पहले भी अपने स्टूडेंट्स को बताता रहा हूँ। इस्लामिक वर्शिप की बात आती है तो उसकी स्पिरिचुअल, मॉरल एंड सोशल इम्पैक्ट आपको पता होना चाहिए। सिर्फ इस्लामिक वर्शिप्स का पता होना इनफ नहीं है। आपको अगर फॉर एग्जांपल आ जाता है सवाल दीन के ऊपर कि इस्लाम एज अ दीन क्यों है, तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एक दीन के सेलिएंट फीचर्स क्या होते हैं और किस तरह से इस्लाम उन फीचर्स के ऊपर पूरा उतरता है और उसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं फॉर द फ्यूचर डिस्कोर्स ऑफ आर मॉडर्न मुस्लिम्स। ठीक है। तो ये चीज़ें आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो वन बाय वन देखेंगे कि क्वेश्चंस हमारे जो हैं वो किस तरह से आए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जी वो है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मकारिम अखलाक विच इज़ नोबल मॉडल्स। उन्होंने उसका मतलब भी आपको बता दिया था। इन एस्टैब्लिशिंग सोशल पीस इन दिस बैकग्राउंड हाउ डिड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह कंप्लीट दीज मॉरल्स। ठीक है। तो इसके अंदर जो आप देखें कि सबसे पहली जो बात हो रही है वो इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ के हवाले से ही हो रही है कि मोरालिटी का क्या कॉन्सेप्ट है इस्लाम के अंदर, और होली प्रॉफिट एज एन इंडिविजुअल, जो कि दोनों चीज़ें हमारे सिलेबस के अंदर अवेलेबल हैं, उन्होंने किस तरह से इन मॉरल्स को कंप्लीट किया। दूसरा क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे, व्हाट इज़ मेंट बाय फ़र्ज़ किफ़ाया, व्हाट इज़ इट्स रिलीजियस एंड सोशल सिग्निफिकेंस इन द प्रेजेंट एरा, विच अफेयर्स आर कंसिडर्ड टू बी इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ फ़र्ज़ किफ़ाया। फ़र्ज़ किफ़ाया अगेन इट्स अ कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इस्लामिक बिलीव्स। फ़र्ज़ किफ़ाया का मतलब होता है कलेक्टिव इबादत और कलेक्टिव फ़राइज़। तो वो जो चीज़ है वो फिर किस तरह से मुस्लिम वर्ल्ड और उम्मा के एम्प्लीकेशंस के ऊपर आती है, कि वो कहाँ पे आपको नज़र आती है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, डिटर्मिन द स्टेटस ऑफ क्लासेस सोसाइटी, क्लासेस लाइफस्टाइल इन लाइट ऑफ द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम एंड एग्जामिन इट्स इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन सोसाइटी। अब जो क्लासेस लाइफस्टाइल है दैट इज़ एक्चुअली क्लासिज्म, उसके खिलाफ इस्लाम की क्या टीचिंग्स हैं और उसका इफ़ेक्ट क्या होते हैं ह्यूमन सोसाइटी के ऊपर। तो ये जो चीज़ है ये आपका इस्लामिक सोशल सिस्टम के अंदर आता है कि इस्लाम सोसाइटी को किस तरह से देखता है, इक्वालिटी और जस्टिस का कॉन्सेप्ट क्या है। अब इनके आंसर्स हम लोग ज़रूर इन डिटेल देखेंगे। आई जस्ट वांटेड टू गिव यू एन ओवरव्यू कि कौन कौन से क्वेश्चंस किन किन एंगल से किन किन पर्टिकुलर सिलेबस के टॉपिक से रिलेटेड हैं, क्योंकि एक जो नोशन है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आए हैं वो आई थिंक इज़ंट फेयर, बिकॉज डेफिनेटली द क्वेश्चंस हैव कम विद अ सर्टेन टेक्निकल जार्गन, और ऐसा ज़रूर है कि आपको एक डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं आया। उसके बाद चौथा क्वेश्चन विच वाज इजी, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, व्हाट इकोनॉमिक मेजर्स हैज़ इस्लाम इंट्रोड्यूस्ड टू प्रिवेंट दिस। तो ये इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर से क्वेश्चन है सीधा सीधा, और इस्लाम वर्सेस कैपिटलिज्म की डिबेट इसके अंदर डिस्कस की जा सकती है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन, अगेन इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, डिस्कस द कंटेंट्स ऑफ द पीस एग्रीमेंट्स मेड ड्यूरिंग द प्रॉफिट्स एरा बाय डिटर्मिनिंग द पार्टीज देयर ऑफ। इसके अंदर आपको थोड़ी सी हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मेजर ट्रीटीज़ हुई थी। तो इसके अंदर जो है प्रॉफिट एज अ पीस मेकर का जो सिलेबस के अंदर हमारा टॉपिक है वो आता है, और इस्लामिक जुडिशल सिस्टम का टॉपिक आता है कि जस्टिस का कॉन्सेप्ट क्या है और लीगल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी क्या वैल्यू है इस्लाम के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी है, बट अगेन इट्स नॉट डिफिकल्ट। डिस्कस रिलीजियस टॉलरेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोस्ट प्रोफेटिक मुस्लिम हिस्ट्री। तो इसके अंदर जो है इस्लाम एज ए रिलीजन ऑफ पीस का कॉन्सेप्ट आ जाता है, रिलीजियस टॉलरेंस से रिलेटेड है। इम्प्लीमेंटेशन है वो किस तरह से होती है इस्लाम के अंदर, तो वो गवर्नेंस इन इस्लाम का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि इस्लाम किस तरह से
इक्वालिटी को प्रमोट करता है, टॉलरेंस को प्रमोट करता है, और किस तरह से नॉन मुस्लिम को राइट्स दी गई हैं इन इस्लाम, इन द गवर्नेंस मॉडल ऑफ इस्लाम। सातवां और आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट व्यूज आर फाउंड इन टुडेज मुस्लिम सर्कल्स अबाउट वेस्टर्न सिविलाइजेशन, आइडेंटिफाई एंड एनालाइज देम। ये एक बहुत ही करंट अफेयर्स रिलेटेड टाइप क्वेश्चन है, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू अटेम्प्ट। कि जो मुसलमान हैं आजकल के, उनके वेस्ट के बारे में क्या ख्याल आते हैं। दो ही ख्याल आते हैं, एक एक एक्सट्रीम में जाते हैं, और जो कि कंजर्वेटिव्स कहलाते हैं, एक जो है उनको उनको प्रेस करते हैं जो कि थोड़े मॉडर्न कहलाते हैं। और एक इस अगेन दिस इज समथिंग जो कि आपको एज अ मुस्लिम, एज और एज समवन हु हैज़ अ ग्रिप ओवर करंट अफेयर्स, उनके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए था इसको सॉल्व करना। लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए मैंने फर्दर इन हर क्वेश्चन को ब्रेक डाउन किया हुआ है। सो लेट्स लुक एट दोज। विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर वन, एंड देन विल मूव टू दोज क्वेश्चन जो कि थोड़े लोगों ने ज़्यादा अटैम्प्ट किए, एंड देन विल मूव टुवर्ड्स द लीस्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चन एज वेल। तो उस ऑर्डर में हम लोग चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ मकरम अखलाक इन एस्टैब्लिशिंग सोशल पीस, इन दिस बैकग्राउंड हाउ डिड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह कंप्लीट दीज मॉडल्स। तो इसके अंदर आपके तीन कीवर्ड्स हैं, एक मकरम अखलाक है विच इज़ नोबल मॉडल्स, एक सोशल पीस का कॉन्सेप्ट है कि वो उससे किस तरह से रिलेटेड है, और फिर प्रॉफिट मोहम्मद ने किस तरह से इन मॉडल्स को कंप्लीट किया। तो मकरम अखलाक नोबल मॉरल्स जो हैं उनका जो उसके अंदर जो ट्रेट्स इंक्लूड होती हैं वो काइंडनेस होती है, ऑनेस्टी होती है, ह्यूमिलिटी होती है, इंटेग्रिटी होती है। और ये सब ट्रेट्स ऐसी हैं जो कि इस्लाम कल्टिवेट करना चाहता है अमंग बिलीवर्स। कुरान और सुन्ना दोनों जो हैं वो स्ट्रांगली एम्फसाइज करते हैं गुड कैरेक्टर के ऊपर। कुरान के अंदर कहा गया है कि इंडीड यू आर ऑफ अ ग्रेट मॉरल कैरेक्टर, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा है कि आई वाज सेंट टू परफेक्ट नोबल कैरेक्टर। तो इस्लाम जो है वो मकरम अखलाक के ऊपर एक बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देता है। और होली प्रॉफिट हिमसेल्फ को कुरान जो है वो एज अ ग्रेट मॉरल कैरेक्टर का लक़ब देता है। अगर हम लोग एग्जांपल्स देखें किस तरह से प्रॉफिट ने जो है वो कंप्लीट किया इन मॉरल्स को, तो वो मॉरल्स की जो आपको नज़र आती है कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का में नज़र आती है, जिसके अंदर होली प्रॉफिट ने पार्डन फॉर्मर एनिमीज़। उसके अलावा जो ब्लैक स्टोन का डिस्प्यूट था, जिसके अंदर होली प्रॉफिट एक्टेड जस्टली ताकि जो इंटर ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट था उसको रिजॉल्व किया जाए। उसके बाद ताइफ इंसिडेंट के अंदर आपको पेशेंस और मर्सी का एस्पेक्ट नज़र आता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, और भी एग्जांपल्स हैं। अगर इसके ऊपर मैं बात करना चाहूँ तो वो फिर मुझे 10-15 मिनट तो सिर्फ एक क्वेश्चन के ऊपर लग जाए। तो मैंने भी ये किया है कि आई शेयर दीज डिटेल्स विद यू वेरी ब्रीफली, वेरी क्विकली, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए। जो डिटेल्स हैं उसके बारे में मैं एक जो है वो एक आप कहने के सोल्यूशन बुक बनाऊंगा, एंड आई शेयर दैट फ्री ऑफ कॉस्ट इन द ग्रुप जो हमारा है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ तो वो आप मैं लिंक नीचे शेयर कर दूंगा, आप उधर ज्वाइन कर लीजिएगा। वो 1-2 दिन में मैं उधर शेयर कर दूंगा ताकि जो डिटेल्स हैं आपको वहाँ से मिल जाए। तो एनालिसिस अगर इसकी देखें तो वो यही है कि नोबल कैरेक्टर एक्ट्स एज अ यूनिफाइंग फोर्स इन सोसाइटी, क्योंकि उन्होंने सोशल हार्मनी की बात की है कि सोशल पीस किस तरह से इस्टेब्लिश होता है। तो नोबल कैरेक्टर होता है वो एक्ट्स एज यूनिफाइंग फोर्स इन सोसाइटी, क्योंकि ये क्या करता है, ये ट्रस्ट और म्यूचुअल सपोर्ट को ब्लॉसम करता है, जैसे एक सोशल हार्मनी आती है। तो इस्लाम की जो एम्फेसिस है ऑन इंटरनलाइजिंग वैल्यूज ऑफ पेशेंट फॉरगिवनेस एंड फेयरनेस प्रमोट्स सोसाइटल कल्चर ऑफ हार्मनी। तो जो आपकी इसके अंदर जो बेसिक आपकी आर्ग्यूमेंट होनी थी वो यही होनी थी कि जो आपके अच्छे अखलाक होते हैं वो एक्चुअली ट्रस्ट और म्यूचुअल सपोर्ट को बिल्ड करते हैं सोसाइटी के अंदर, और जिसकी वजह से एक सोशल हार्मनी आती है। और इस्लाम खुद भी इन वैल्यूज़ को प्रमोट करता है, और होली प्रॉफिट उसकी परफेक्ट एग्जांपल हैं। उसकी उसकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं आपको कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, वो आपको ताइफ इंसिडेंट, वो आपको ब्लैक स्टोन इंसिडेंट और मल्टीपल अदर इंसिडेंट्स में नज़र आती हैं। सो दिस वुड हैव बिन द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ योर आंसर। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वाज अगेन लोगों ने अटेम्प्ट ज़्यादा किया तो इसको मैं पहले डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, व्हाट इकोनॉमिक मेजर्स हैज़ इस्लाम इंट्रोड्यूस टू प्रिवेंट दिस। कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, आपने वो डिस्कस करना है, और फिर इस्लाम के बारे में बताना है कि उसने किस तरह से इन डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करने के लिए इकोनॉमिक मेजर्स इंक्लूड किए हैं। तो इसकी अगर हम लोग ओवरव्यू देखें तो वो यही है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन अ फ्यू हैंड्स आपको एक्सप्लॉयटेशन की तरफ लेके जाती है, आपको इनजस्टिस की तरफ लेके जाती है, और इवेंचुअली सोशल टेंशन की तरफ लेके जाती है। तो इस्लाम रिकग्नाइजेज द फैक्ट के जो गैप है बिटवीन रिच एंड पुअर दैट कैन फॉस्टर रिजेंटमेंट, क्राइम एंड मॉरल डिके। और इसके बारे में कुरान की यही इंस्ट्रक्शन है कि एंड दोज हु होल्ड गोल्ड एंड सिल्वर एंड डू नॉट स्पेंड इट इन अल्लाह's कॉज अनाउंस टू देम पेनफुल पनिशमेंट। तो इस्लाम इसको एक काफ़ी नेगेटिव एंगल से देखता है होर्डिंग को। ठीक है। और इस्लामिक लॉज के अंदर इसलिए मैकेनिज्म्स इंक्लूडेड हैं ज़कात के, इनहेरिटेंस लॉज के, जो कि उन्होंने कहा ना इकोनॉमिक मेजर्स क्या हैं, वो ये हैं ज़कात के, इनहेरिटेंस लॉज के, टू इंश्योर अ मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये जो है आपका एक ओवरव्यू हो गया। उसकी एनालिसिस अगर हम लोग देखें तो इस्लामिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स जो हैं उनकी बात आप जब करेंगे तो आप बताएंगे कि दे एम टू बैलेंस इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट्स विद सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़।
तो बाय मैंडेटिंग पीरियोडिक रीडिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर ज़कात है, इनहेरिटेंस है, तो इस्लाम इंश्योर करता है कि वेल्थ जो है वो कुछ लोगों के हाथों में ना रहे, वो रीडिस्ट्रीब्यूट होती रहे। साथ ही साथ एक और जो मेजर इस्लाम लेता है वो प्रोहिबिशन ऑफ रिबा है, विच इज़ यूजरी विच एम्स टू रिड्यूस एक्सप्लॉयटेटिव लेंडिंग प्रैक्टिसेस दैट ऑफन वर्सन इनक्वालिटी। तो ये जो सब मेजर्स हैं, दे फोस्टर अ सेंस ऑफ कम्युनल केयर एंड रिड्यूस सोशो इकोनॉमिक टेंशंस, स्ट्रेंथनिंग ओवरऑल सोशल स्टेबिलिटी। तो ये इस हवाले से आप इसको देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगेन आपने जो है डिसएडवांटेजेस डिस्कस करने थे कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ के, और फिर उसके बाद इकोनॉमिक मेजर्स को लिस्ट आउट करना था इस्लाम के, जो कि इन इन जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ के अगेंस्ट आते हैं। सो अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इट्स इम्पॉर्टेंट टू नॉट गेट लॉस्ट इन द फ्रेजिंग ऑफ क्वेश्चंस। अगर आप उसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं तो आपको अंडरस्टैंड करने में, उसको अटेम्प्ट करने में आसानी हो जाती है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा हिस्टोरिकल है इन इस परस्पेक्टिव, क्योंकि इट टॉक्स अबाउट द कंटेंट्स ऑफ द पीस एग्रीमेंट्स मेड ड्यूरिंग द प्रॉफिट्स एरा, और बाय डिटरमिनिंग द पार्टीज देयर ऑफ इट रिक्वायर्स यू टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीस एग्रीमेंट जो प्रॉफिट के टाइम पे हुई थी। कुछ तो काफ़ी इजीली अंडरस्टैंडेबल हैं, और आई लिस्टेड देम आउट, बट लेट्स हैव अ लुक कि आप इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते थे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट एज अ पीस मेकर, प्रॉफिट एज अ डिप्लोमैट, उन्होंने काफ़ी डिप्लोमेटिक स्किल्स अपनी जो है डेमोन्स्ट्रेट की थ्रू आउट हिज लाइफ, जिसके अंदर उन्होंने पीस ट्रीटीज की विद वेरियस ग्रुप्स इंक्लूडिंग अरब ट्राइब्स, ज्यूइश कम्युनिटीज़ एंड वर्ल्ड लीडर्स। और इन एग्रीमेंट्स का मकसद ये था कि वो मुसलमानों के लिए सिक्योर कर सके मुस्लिम सर्वाइवल भी, और पीसफुल रिलेशन भी, एंड इवेंचुअल स्प्रेड ऑफ इस्लाम भी। तो ये तीन जो थी उनकी जो थी अंडरलाइंग एम था। और इसकी लेगेसी आपको देख सकते हैं, तो दीज ट्रीटी सेट प्रेसिडेंट्स फॉर फ्यूचर इस्लामिक गवर्नेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो अब देख लेते हैं कि पीस एग्रीमेंट्स एक्चुअली थी क्या। सबसे पहली पीस एग्रीमेंट तो जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना थी, विच वाज इन 622 CE, which established religious and political coexistence among Muslim, Jews and pagan tribes, जो कि जब होली प्रॉफिट ने हिजरत की मदीना में, तब उसको इम्प्लीमेंट किया गया था। वाज अ कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट वाज आल्सो अ ट्रीटी। तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रीटी थी। दूसरी ट्रीटी वाज ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, इसका तो सबको अंदाज़ा होगा, विच वाज अ ट्रूस बिटवीन मुस्लिम्स एंड कुरैश, एंड विच इवेंचुअली पेव्ड द वे फॉर ब्लडलेस कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। उसके बाद तीसरी जो ट्रीटी थी, दैट वाज द ट्रीटी विद द क्रिश्चियंस ऑफ नजरान, between Muslims and Christians of Najran, which guaranteed Christian protection under Muslim rule in exchange for jizya. Uh, चौथी जो ट्रीटी नहीं थी, बट was letters, but they were also peace offerings, so it was sort of an attempt at a treaty, जिसका मकसद ये था कि आप जो है पीसफुल को एग्जिस्टेंस को अचीव कर सकें। तो आप इसको भी इंक्लूड कर सकते थे। पांचवी जो आप ट्रीटी इंक्लूड कर सकते थे, दैट वाज ट्रीटी ऑफ खैबर, विच अलाउड ज्यूज टू रिमेन ऑन देयर लैंड्स इन एक्सचेंज फॉर टैक्स ऑन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो ये कुछ ट्रीटीज़ थी जो कि होली प्रॉफिट के टाइम पे इम्प्लीमेंट की गई। इसके अलावा भी कुछ थी, वो अगेन मैं डिटेल्स जो हैं वो फिर उस सोल्यूशन बुक के अंदर इंक्लूड कर दूंगा। अभी के लिए दीज आई थिंक अगर आपने इतनी भी लिखी हैं तो दीज आर मोर देन इनफ। उसकी एनालिसिस अगर हम लोग देख लें कि थ्रू दीज एग्रीमेंट्स अर्ली मुस्लिम्स ने अपना जो इंटरनल एक्सटर्नल पीस, पीस विद इन एंड पीस विदाउट, वो सिक्योर किया, और उसका जो इम्प्लिकेशन थी कि कम्युनिटी हमारी ग्रो की इन नंबर्स एंड इन्फ्लुएंस। उसकी एनालिसिस के अंदर आप ये भी बता सकते हैं कि किस तरह से होली प्रॉफिट एज अ डिप्लोमेट, एज अ पीस मेकर, ऑलवेज प्रिफर्ड डिप्लोमेसी ओवर कॉन्फ्लिक्ट। उन्होंने हमेशा नेगोशिएट करना चाहिए सोल्यूशंस जहाँ पे पॉसिबल है, और मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए ये एक अच्छा लेसन है कि किस तरह से आप जो है डिप्लोमेसी को ओवर कॉन्फ्लिक्ट एक तो प्रेफर करें। इन मॉडर्न टाइम्स हम लोग वॉर देख रहे हैं इन ऑन मेजर फ्रंट्स, चाहे वो आपके यूक्रेन के अंदर हो, चाहे वो आपके मिडल ईस्ट के अंदर हो, चाहे वो जेनोसाइड हो अगेंस्ट पैलेस्टीनियंस। तो वो सब चीज़ें उन कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर आप देखें तो आपको काफ़ी लेसन्स मिल सकते हैं फ्रॉम द प्रॉफिट्स एम्फेसिस ऑन फेयरनेस, डायलॉग एंड इंक्लूसिव गवर्नेंस। तो ये सब जो था आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर डिस्कस कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जी, डिस्कस रिलीजियस टॉलरेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोस्ट प्रॉफिटिक मुस्लिम हिस्ट्री। इसके अंदर भी इस्लाम एज अ रिलीजन ऑफ पीस का कॉन्सेप्ट है, प्रॉफिट एज अ पीस मेकर का कॉन्सेप्ट है, और इसके अंदर आपने जो करना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोस्ट प्रॉफिटिक मुस्लिम हिस्ट्री, के जो होली प्रॉफिट के बाद जो आपको हिस्ट्री नज़र आती है उसके अंदर क्या था। इसके अंदर भी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री, ऑफ हाउ इवेंट्स अनफोल्डेड एंड हाउ पोस्ट प्रॉफिट आपकी क्या जो थी वो चीज़ें थी। तो ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था, आई अंडरस्टैंड, बिकॉज इसके अंदर आपको हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग चाहिए बियॉन्ड द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट, जो कि सब लोग यूजली नहीं करते। बट अगर आप इसको थोड़ा समझते तो इट वॉजंट दैट डिफिकल्ट।
तो इसके हम लोग समझ देखें तो वो इस तरह से थी कि एक तो सबसे पहले आपको इस्लाम एज ए रिलीजन ऑफ पीस के परस्पेक्टिव से टीचेस रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्शन फॉर नॉन मुस्लिम्स लिविंग अंडर मुस्लिम रूल। इसके अंदर कुरान की जो आयत है कि लेट देयर बी नो कंपल्शन इन रिलीजन, वो आप इंक्लूड कर सकते थे। और इसकी जो मैनिफेस्टेशन है वो हमें नज़र आती है फ्रॉम द राइटली गाइडेड कैलिफ्स टू ऑटोमन सुल्तान्स, जहाँ पे नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ के पास जनरल ऑटोनमी भी थी इन पर्सनल एंड रिलीजियस अफेयर्स, और वो को एग्जिस्ट कर रहे थे मुसलमानों के साथ। और इसी वजह से इस्लामिक गवर्नेंस के अंदर जो सिस्टम्स इंक्लूडेड हैं लाइक द धिमी सिस्टम या फिर मिलत सिस्टम जो कि ओटोमन एम्पायर ने इंक्लूड किया, वो इंश्योर करता है कि रिलीजियस माइनॉरिटीज़ कैन फ्रीली प्रैक्टिस देयर फेथ एंड को एग्जिस्ट विद मुस्लिम सोसाइटीज़। तो एक रिलीजियस टॉलरेंस का कॉन्सेप्ट थ्रू आउट इस्लामिक हिस्ट्री एग्जिस्ट करता रहा है। तो उसकी एग्जांपल्स के अंदर सबसे पहले राइटली गाइडेड कैलिफ्स में से कैलिफ उमर्स ट्रीटी विद जेरूसलम, जिसने इंश्योर किया कि क्रिश्चियंस की सेफ्टी बट आल्सो द सेफ्टी ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप। फिर एक मुस्लिम स्पेन की एग्जांपल नज़र आती है जहाँ पे देयर वाज रिलीजियस को एग्जिस्टेंस बिटवीन मुस्लिम्स क्रिश्चियंस एंड जूस। अल अंदलुस इसकी एक मेजर सिटी की एग्जांपल है, वो आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं। फिर ऑटोमन एम्पायर के अंदर ऑटोमन मिलिट सिस्टम का आपको नज़र आता है जहाँ पे रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को एक्चुअली सेल्फ गवर्नेंस दी हुई थी अंडर देयर ओन लीडर्स। तो मिलिट सिस्टम जो ऑटोमन्स का था, दे नॉट ओनली गेव रिलीजियस फ्रीडम बट ऑल्सो पोलिटिकल ऑटोनमी टू रिलीजियस माइनॉरिटीज़। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा सलाहुद्दीन जिनको हम कहते हैं, उनकी ट्रीटमेंट ऑफ क्रिश्चियंस इन जेरूसलम जब उन्होंने रिकैप्चर किया फ्रॉम क्रूसेडर्स आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग वॉर, आफ्टर लूजिंग अ लॉट ऑफ पीपल, उन्होंने फिर भी रिलीजियस टॉलरेंस को जो है को शोकेस किया बाय अलाउइंग क्रिश्चियन वर्शिप टू कंटिन्यू एंड बाय गिविंग सेफ पैसेजवे टू दोज क्रिश्चियंस हु वर इनसाइड जेरूसलम एट द टाइम। तो ये एक बहुत मेजर एग्जांपल है ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। उसके अलावा आपको अगर अर्तुगरुल देखा हुआ है तो उसके अंदर भी आपको काफ़ी एस्पेक्ट नज़र आते हैं ऑफ रिलीजियस को एग्जिस्टेंस। मुगल इंडिया के अंदर आपको एस्पेक्ट नज़र आते हैं जहाँ पे एम्परर्स लाइक अकबर प्रमोटेड इंटरफेथ हार्मनी। तो ये सब एग्जांपल्स थी। अगर आप देखें तो ये कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री आपको पता होने की ज़रूरत नहीं है। एक इवन इवन जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री गिव्स यू दीज एग्जांपल्स। सलाउद्दीन का हमें पता है, मुस्लिम स्पेन का हमें पता है, हज़रत उमर की ट्रीटी विद जेरूसलम इन जेरूसलम वो तो आपके सिलेबस के अंदर भी इंक्लूडेड है, और मुग़ल इंडिया वो हमारी अपनी हिस्ट्री के अंदर इंक्लूडेड है। तो ये सब चीज़ें थी, ये सब एग्जांपल्स थी जो कि आप शोकेस कर सकते थे। आप इसके अंदर इवन ऑन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान जो कायद आज़म की स्पीच थी, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, वो वाली वो भी इंक्लूड कर सकते थे। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको एग्जांपल्स के अंदर इंक्लूड कर सकते थे आप। इसकी अगर अब हम लोग एनालिसिस कर लें तो इस्लामिक गवर्नेंस जो है वो उसने धिम्मी सिस्टम मिलत सिस्टम हिस्टोरिकली इंप्लीमेंट किया है टू इंश्योर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ कैन प्रैक्टिस देयर फेथ। धिम्मी सिस्टम जो है वो बेसिकली गारंटी करता है सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, फ्रीडम एंड प्रॉपर्टी इन एक्सचेंज फॉर जजिया। और हिस्टोरिकली इस्लामिक सोसाइटीज़ जो हैं उन्होंने ग्रेटर रिलीजियस प्लूरलिज्म को प्रमोट किया है कंपेयर टू देयर कंटेम्प्रेरीज, या जूइश सोसाइटी हो जाए, क्रिश्चियन सोसाइटीज़ हो जाएं, हिंदू सोसाइटीज़ हो जाएं, उनके कंपैरिजन में हिस्टोरिकली इस्लाम हैज़ बीन मोर प्लूरलिस्टिक। और यही चीज़ है जो कि एक लेसन है फॉर मॉडर्न मुस्लिम्स लिविंग इन प्लूरलिस्टिक सोसाइटीज़ को किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, किस तरह से अपनी माइनॉरिटीज़ का ख्याल रख सकते हैं। सो ये सब चीज़ें जो है आप अपनी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर डिस्कस कर सकते थे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं विच वर इतने ज़्यादा अटेम्प्टेड नहीं, तो इनको मैं ब्रीफली ही जो है वो इसके ऊपर बात करूँगा। व्हाट व्यूज़ आर फाउंड इन टुडेज मुस्लिम सर्कल्स अबाउट वेस्टर्न सिविलाइजेशन, आइडेंटिफाई एंड एनालाइज देम। सिंपल क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, अगर आपने थोड़ी सी कंटेम्प्रेरी मुस्लिम थॉट को पढ़ा हुआ है तो उसके अंदर यही है कि मुस्लिम पर्सपेक्टिव्स ऑन वेस्टर्न सिविलाइजेशन रेंज फ्रॉम एडमिरेशन टू वेरी क्रिटिसिज्म। पॉजिटिव एटीट्यूड जो एग्जिस्ट करते हैं वो एम्फेसाइज करते हैं वेस्टर्न साइंस के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, गवर्नेंस के ऊपर। दे सी कंपैटिबिलिटी विद इस्लामिक प्रिंसिपल्स लाइक कंसल्टेशन शूरा। ये हम लोगों ने कॉन्सेप्ट जो हैं ये अपने वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड है उसके अंदर भी पढ़ा हुआ है कि किस तरह से आपका जो शूरा का कॉन्सेप्ट है वो कंसल्टेशन का कॉन्सेप्ट है, उसका क्या कोरिलेशन है, उसकी क्या डेमोक्रेटिक एंगल है उसके ऊपर, उसके अलावा इजमा का क्या कॉन्सेप्ट है और उसका क्या डेमोक्रेटिक एंगल है। तो ये सब चीज़ें। उसके बाद जो क्रिटिकल एटीट्यूड्स हैं वो जो हैं वो कलोनियल लेगेसीज़ के ऊपर आपके आते हैं, क्योंकि हिस्टोरिकली जो है कलोनियलिज्म वेस्टर्न सिविलाइजेशन की तरफ से किया गया ऑन मुस्लिम सोसाइटीज़, तो वो उसको हाईलाइट करता है। फिर मॉरल लैक्सिटी को हाईलाइट करता है कि वेस्टर्न सोसाइटीज़ के अंदर मॉरल वैल्यूज़ एग्जिस्ट नहीं करती। फिर देन देयर इज़ ऑल्सो फियर ऑफ कल्चरल इरोजन के वेस्टर्न वैल्यूज़ को अडॉप्ट करने से हम लोग अपने कल्चर को, अपने
रिलीजन को भूल जाएंगे। तो ये जो है वो फिर रेजिस्ट करते हैं सेकुलर आइडियोलॉजीज़ को विच आर परसीव्ड एज इनकम्पैटिबल विद शरिया। तो ये दो एटीट्यूड्स एग्जिस्ट करते हैं। but then there's the concept of Islamic modernism which seeks to blend Islamic ideals with Western ideas। तो एक ये एक चीज़ है जिसको आप एज एक आपकी थीसिस होगी विच इज़ पॉजिटिव एटीट्यूड्स, आपकी एंटी थीसिस होगी विच इज़ योर क्रिटिकल एटीट्यूड्स, एंड देन योर सिंथेसिस होगी विच इज़ इस्लामिक मॉडर्निज्म। तो आप इसको इस तरह से इस क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते थे। अगेन इसकी डिटेल्स जो हैं वो फिर मैं आपके साथ सोल्यूशन पैक के अंदर शेयर कर दूंगा। What is meant by Farz Kifaya? What is its religious and social significance? In the present era, which affairs are considered to be included in the scope of Farz Kifaya? तो फ़र्ज़ किफ़ाया जो है वो एक मैंने आपको पहले बताया कलेक्टिव ऑब्लिगेशन का कॉन्सेप्ट है विच इज़ एन इस्लामिक लीगल टर्म, जो कि उनको आइडेंटिफाई करती हैं वो ड्यूटीज़ जो कि मैंडेटेड हैं ऑन द एंटायर मुस्लिम कम्युनिटी एज अ होल रेदर देन ईच इंडिविजुअल। ये जो है रिफ्लेक्ट करता है इस्लाम्स एम्फेसिस ऑन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसकी एग्जांपल्स अगर आप देखें तो सोशल वेलफेयर है, जिहाद है, नॉलेज एंड स्कॉलरशिप है, एसेंशियल प्रोफेशंस के अंदर मुसलमानों का आना, मेडिसिन हो गया, आपकी इंजीनियरिंग हो गई, इस तरह की चीज़ें। और थ्रू फ़र्ज़ किफ़ाया इसका मकसद ये है कि वो थ्रू फ़र्ज़ किफ़ाया इस्लाम कल्टिवेट्स अ कम्युनिटी दैट इज़ वेल ग्राउंडेड इन बोथ रिलीजियस एंड वर्ल्डली अफेयर्स। कि इस्लाम सिर्फ एक, क्योंकि दीन का कॉन्सेप्ट है इस्लाम का, इट डज नॉट जस्ट सीक टू इम्पैक्ट द इंडिविजुअल लाइफ ऑफ मैन बट ऑल्सो देयर सोशल लाइफ, देयर कलेक्टिव लाइफ। तो इस्लाम ये कहता है कि दीन और दुनिया दोनों को साथ लेकर चलना है। तो इसी हवाले से फ़र्ज़ किफ़ाया का जो कॉन्सेप्ट है उस एंगल से भी आप उसको देख सकते हैं, जिसके अंदर एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक कम्युनल लिविंग का कॉन्सेप्ट है, एक सोशल मैन एज अ सोशल एनिमल का कॉन्सेप्ट है। तो वो चीज़ें जो हैं वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आप डिस्कस कर सकते थे। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, मैं अगर होता तो मैं इसको प्रॉब्ली अटेम्प्ट ना करता, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। बाकी क्वेश्चन देख लेते हैं विच इज़ डिटरमिन द स्टेटस ऑफ द क्लासिस्ट लाइफस्टाइल इन लाइट ऑफ द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम एंड एग्जामिन इट्स इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन सोसाइटी। तो इसके अंदर जो बेसिक आपका कॉन्सेप्ट होना था दैट इज़ बेसिकली के सोसाइटीज़ विद अ रिजिड क्लास स्ट्रक्चर, जिनका रिजिड क्लास स्ट्रक्चर होता है आपके, चाहे वो क्लासिज्म आपका रिलीजियस बेसिस के ऊपर हो या फिर इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर हो। रिलीजियस के अंदर आपको हिंदू सोसाइटीज़ के अंदर नज़र आ जाता है और इकोनॉमिक के अंदर आपको कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ के अंदर नज़र आ जाता है। तो दैट ऑफन लीड्स टू इनजस्टिस, एक्सप्लॉयटेशन एंड सोशल डिसकंटेंट। हॉली प्रॉफिट ने जो है पीस बी अपॉन हिम ने उन्होंने डिक्लेयर किया कि नो अरब हैज़ सुपीरियॉरिटी ओवर अ नॉन अरब। तो उन्होंने जो क्लासिज्म का कॉन्सेप्ट था उसको ख़त्म कर दिया कि किसी गरीब को किसी अमीर के ऊपर या किसी अमीर को किसी गरीब के ऊपर फोकियत नहीं है, किसी अरब को किसी नॉन अरब के ऊपर फोकियत नहीं है, किसी पर्सन ऑफ कलर को किसी वाइट के ऊपर फोकियत नहीं है। तो जो एक क्वालिटी का कॉन्सेप्ट था वो सारा आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, जो प्रॉफिट के लास्ट सर्मन थी उधर से। और कुरान के अंदर भी इस चीज़ का कॉन्सेप्ट है कि ऑल पीपल आर इक्वल एक्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ पिटी। कि सब लोग इक्वल हैं एक्सेप्ट कि वो कितने पायस हैं, कितने उनका रिलीजियस हैं, कितने वो अपने दीन को फ़रोग देते हैं, कितना उन्होंने अपने दीन को अडॉप्ट किया हुआ है। तो ये जो है कॉन्सेप्ट के इस्लाम के अंदर एक तो सुपीरियॉरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है। साथ ही साथ इस्लाम ऑल्सो इंक्लूड्स एक्ट्स ऑफ वर्शिप, जो कि इस चीज़ को दोबारा री इम्प्लीमेंट और आप कह सकते हैं री इन्फोर्स करते हैं। जैसे कि आपकी कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर है, जैसे कि आपका हज है विच सीक्स टू ब्रिंग पीपल ऑफ ऑल स्टेटसेस टुगेदर। तो एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, उस तरह का कॉन्सेप्ट आप इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। क्लासिज्म जो है वो एक्चुअली कॉन्ट्रडिक्ट करता है स्पिरिचुअल इक्वालिटी को विच इज़ एम्फेसाइज बाय इस्लाम, और इट एरोड्स सोसाइटल यूनिटी एंड स्टेबिलिटी। आपने इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करना था ना, वो ये था कि बेसिकली जो क्लासिज्म है वो किस तरह से आपकी सोशल यूनिटी को भी इम्पैक्ट करता है, आपकी स्पिरिचुअल इक्वालिटी को भी इम्पैक्ट करता है, और इस्लाम जो है किस तरह से उन सब चीज़ों के ख़िलाफ़ है और उसका क्या इम्पैक्ट आता है। ठीक है, तो ये आपके सारा स्ट्रक्चर होना था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में। कि बाय वैल्यूइंग तकवा या फिर पाइटी ओवर मटेरियल स्टेटस, इस्लाम फॉस्टर्स अ मेरिट बेस्ड एथिक दैट एलिवेट्स मॉरल वर्च्यूज रेदर देन बर्थ और वेल्थ। कि इस्लाम जो है मेरिटोक्रेसी को प्रमोट करता है, तो कहता है कि अगर आप जो हैं एक अच्छे मुसलमान हैं तो दैट इज़ दी ओनली चीज़ जो कि आपको किसी से सुपीरियर करती है। आपका तकवा जो है, आपकी पाइटी जो है, वो आपको किसी से सुपीरियर करती है। और ऑनेस्टली जब आपके पास तकवा और पाइटी आती है तो आपके अंदर से वो जो एक सुपीरियॉरिटी का कॉन्सेप्ट है, सुपीरियॉरिटी का जो कॉम्प्लेक्स है, वो वैसे ही ख़त्म हो जाता है। तो ये सॉर्ट ऑफ आप इस क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ डिस्कस कर सकते थे कि क्लासिज्म के क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, कि इस्लाम किस तरह से क्लासिज्म के खिलाफ है और इस्लाम क्या एक्चुअली प्रमोट करता है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होना था। तो फाइनल वर्ड्स में मैं यही कहूँगा कि इस्लामियत का इस साल का एग्जाम पेपर वाज डिफरेंट, इट वाज नॉन ट्रेडिशनल, येस। इट वाज डिफिकल्ट, येस। वाज इट आउट ऑफ सिलेबस? नो।
काफ़ी चीज़ें एग्ज़ाम पेपर के अंदर ये थी कि आपको थोड़ी एक अंडरस्टैंडिंग, एक्सपेंडेड अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी, लेकिन इफ़ यू हैड गॉन टू द सिलेबस प्रॉपरली, अगर आपने एक सिलेबस को थोड़ा इन डेप्थ जाके उसकी अंडरस्टैंडिंग ली होती, तो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना मुश्किल ना होता, आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते। तो वो जो एक नैरेटिव कहा जा रहा है कि एक आउट ऑफ सिलेबस एग्ज़ाम पेपर आया है, उससे मैं डिसएग्री करूँगा। एग्ज़ाम पेपर बहुत विद इन सिलेबस ही आया है, हाँ थोड़ा नॉन ट्रेडिशनल आया है, विच रिक्वायर्स यू टू हैव अपने जो फ्यूचर अटैम्प्ट्स हैं उसके लिए थोड़ी इन डेप्थ तैयारी करने की ज़रूरत है। इंस्टेड के आप सिर्फ सरफेस लेवल जो अकेडमीज़ के अंदर यूजुअली पढ़ाया जाता है उसको देखें, आपको थोड़ा इन डेप्थ जाना होगा चीज़ों के बारे में, आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स को इंक्लूड करना होगा, आपको अपनी एनालिटिकल स्किल्स को बेहतर करना होगा। सो दैट वुड बी माई एनालिसिस ऑफ द एग्जाम पेपर, एंड आई होप कि दिस सोल्यूशन वाज यूजफुल फॉर यू गाइज, आप लोगों को कुछ अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ के बारे में आ गई है। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई फेसबुक एंड इंस्टाग्राम अकाउंट, एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट्स भी मिलती रहेंगी और मैं जो कंटेंट शेयर करता रहता हूँ वो भी मिलता रहेगा। एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड आई विल सी यू सून अगेन।